2025-26 में यूएसजी की अगस्त में आई कपास बैलेंस शीट से पता चलता है कि पिछले महीने की तुलना में कपास का उत्पादन इस बार कम रह सकता है। वहीं निर्यात और स्टॉक भी कम देखने को मिल सकता है। दरअसल दक्षिण पश्चिम में सूखे की वजह से प्लांटेड क्षेत्र में 8% और कटाई क्षेत्र में 15% की कमी आई है, जिसके चलते उत्पादन कम होकर 13.2 मिलियन बेल्स रह गया है। वहीं निर्यात में 5 लाख बेल्स की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे अंतिम स्टॉक कम होकर 3.6 मिलियन बेल्स पर सिमट गया है। दरअसल वैश्विक स्तर पर प्रोडक्शन, कंजम्पशन, ट्रेड और स्टॉक में सभी में भारी मात्रा में कमी आई है, जिसकी मुख्य वजह अमेरिका, सूडान, उज्बेकिस्तान और माली में गिरावट है, जिसकी आंशिक भरपाई फिलहाल चीन में बड़े उत्पादन से की जा सकती है। वहीं अमेरिका में कपास की बुआई का रकबा 8% तो कटाई का रकबा 15% कम हो गया है। 2025-26 में अमेरिका में उत्पादन घटकर 1.32 करोड़ बेल्स रह गया है। कम फसल की वजह से निर्यात में 5 लाख बेल्स की कमी दर्ज की गई और स्टॉक का अंतिम स्टॉक घटकर 36 लाख बेल्स रह गया है, जिससे कीमतें बढ़ गई हैं। वहीं चीन में ज्यादा फसल होने के बावजूद वैश्विक प्रोडक्शन और व्यापार में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं अमेरिका में कपास की कीमतों में मजबूती आने की उम्मीद दिखाई दे रही है, क्योंकि यूएसजी के अगस्त 2025-26 के अनुमान में प्रोडक्शन और निर्यात में गिरावट दर्ज की गई है। घरेलू सप्लाई में कमी को देखते हुए मौसम के औसत ऊपरी भूमि मूल्य अनुमान को बढ़ाकर 64 सेंट प्रति पाउंड कर दिया गया है। कम होता अमेरिकी और वैश्विक सप्लाई और घटते स्टॉक की वजह से आने वाले महीनों में जानकारों का कहना है कि कपास की कीमतों को सपोर्ट मिलने की संभावना है। भले ही उपज में मामूली बढ़ोतरी हुई है, लेकिन आने वाले समय में कीमतों में एक तेजी देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।